जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। कहा F12, G12, F14 और 15 की स्कीम ही गैर आईनी, गैर कानूनी और मफाद आमा के खिलाफ है। रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। मफाद आमा के खिलाफ जज, ब्यूरोक्रेट्स और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जाती फायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। अदालत ने आला अदलिया और मातहत अदलिया के जजेस को प्लॉट्स के बेनिफिशरी बनाने पर भी सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान का आला सतह वफ़द के साथ 4 रोज़ा दौरा चीन। बीजिंग आमद पर चीनी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। चीन की मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। इफ्तिताही तकरीब में 20 दीगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सदर शी जिनपिंग 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात कर रहे हैं। दौरे का मकसद सरमाया ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें। चीन से मदद तलब करने के लिए जा रहे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं चीन से दरखास्त करेंगे कि वो अपनी सनतें पाकिस्तान में भी लाए। पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब तैयार हैं। अगर चीन वहां अपनी इंडस्ट्री मुंतकिल करता है तो दोनों के लिए बेहतरीन साबित होगा। वजीर आजम चीन से एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में भी मदद फराहम करेंगे। ये भी कहा कि IMF की जानिब से कर्ज की 6ठी किस्त की मंजूरी खुशाइंद है। असद उमर ने कहा चीन में अहम उमूर ज़ेरे बहस आने वाले हैं। कुछ शोबों से मुतल्लिक बहुत खास तफसील शामिल की गई। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ बोले दौरे चीन के दौरान अफगानिस्तान को मजबूत बनाने की बात होगी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड के हवाले। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को खत लिखा। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की राय आने के बाद ही मजीद पेशरफ्त होगी। नौशहरा में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। ASI समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। जलोजई में वाकया पेश आया, मुलजिम फरार हो गए। कहीं बादलों की चाल, कहीं बर्फ ने दिखाया कमाल। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से अबरे रहमत। KP, GB और कश्मीर में भी झड़ी लग गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। यकबस्ता हवाओं का राज। मरी में सफेद मोतियों ने माहौल ही बदल दिया। आज़ाद कश्मीर में गंगा चोटी, लसडना और तोलीपीर में भी वक्फे से बर्फबारी जारी। लीपा में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में तेज हवाओं का सिलसिला जारी। बादल अभी मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। कोरोना की 5वीं लहर ताहाल काबू से बाहर। एक और हलाकत खेज दिन। एक दिन में वबा से मजीद 42 अमवात, 5,830 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.75% रिकॉर्ड। कोहाट में हालात बेकाबू, शरह 41% से ऊपर। लाहौर में शरह 12.7%, कराची में 20% रिकॉर्ड की गई। चाहते हैं इलेक्शन का अमल शफाफ और किसी दबाव से पाक हो। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को वाज़े करें। KP बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन सीट पर रीपोल के हुक्म के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा आईनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम रबर स्टैम्प नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रीपोल के हुक्म की तफसीलात मांग ली। केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।
पीपल्स पार्टी के एमपीए अली अहमद करीम कुंडी मुश्किल में। इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 4 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डीपीओ डीआई खान को अहकामात भिजवा दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अली करीम कुंडी मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। अदालती अहकामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं मगर अमल दरामद करेंगे। सिंध हुकूमत ने वाज़े कर दिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं अदालती फैसले पर अपील का हक रखते हैं। बल्दियाती कानून पर तमाम जमातों से तजावीज़ ली थी। पंजाब में बल्दियाती इदारों को 2 साल पहले घर भेजने पर कोई नहीं बोला था। नैब की पुलिस अफसरान के खिलाफ जारी तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक एसएसपी मरीर राव अनवार से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। ग्रेड 21 के ऑफिसर गुलाम सरवर जमाली समेत दीगर अफसरों से मुतालिक भी रिपोर्ट मांग ली। महकमा दाखिला सिंध ने आईजी सिंध पुलिस से 24 अफसरों का रिकॉर्ड मांगा। नैब कराची ने महकमा दाखिला सिंध से 1 फरवरी तक रिकॉर्ड तलब किया था। ताहाल किसी पुलिस ऑफिसर से मुतालिक रिकॉर्ड नहीं दिया गया। सिंध यूनिवर्सिटी जामचोरों से तालबा को अगवा करने की कोशिश, लड़की ने भागकर जान बचाई। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में 3rd ईयर की तालबा को मोटरसाइकिल सवारों ने जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। तालबा के मुताबिक वो लाइब्रेरी से गर्ल्स हॉस्टल जा रही थी। वज़ीर आज़म के बारे में तौहीन आमेज बयानात महंगे पड़े। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान रशीदुल हसन पर 10 साल की पाबंदी आयद। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के मुताबिक पाबंदी हुकूमत की हिदायत पर आयद की गई। रशीदुल हसन ने भेजे गए शोकॉज नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। उनके टीवी प्रोग्राम्स पर पाबंदी के लिए पैमरा को खत लिख दिया गया। ओलंपियन का भी सख्त रद्द-ए-अमल। पाबंदी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फैसला दुरुस्त नहीं। इमरान खान के खिलाफ कोई तौहीन आमेज बयान नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क माशी और सियासी दहशतगर्दी की लपेट में है। हुक्मरान माशी तरक्की पर झूठ बोल रहे हैं। इनकी पॉलिसी है हाथ फैलाओ, कशकोल उठाओ। बल्दियाती कानून के खिलाफ पीएसपी का 5वें रोज भी धरना। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं काश सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 माह पहले आ जाता। इख्तियारात और वसाइल सीएम हाउस से निकलकर गली कूचों में आते। फैसले को 3 दिन गुजर गए, अभी तक अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के मेंबरान का पंजाब असेंबली का दौरा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पाकिस्तान के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बासलाहियत और फन तामीर में महारत रखते हैं। शम में दाइश का रहनुमा अबू इब्राहिम अल हाशमी मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस के हालिया ऑपरेशन में दाइश का रहनुमा हलाक हुआ। अमेरिका की जानिब से फौज तैनाती के ऐलान पर रूस का सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी नायब वजीर खारजा ने अमरीकी ऐलान को तबाहकुन और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा अमरीका कशीदगी बढ़ाना बंद करे, फौज की तैनाती से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। फेसबुक मैसेंजर पर स्क्रीनशॉट लें मगर ध्यान से। फेसबुक ने स्क्रीनशॉट डिटेक्शन फीचर मुतारफ कराने पर काम शुरू कर दिया। फीचर के तहत किसी भी सारिफ की चैट का स्क्रीनशॉट लेने पर नोटिफिकेशन मौसूल होगा। उधर जीमेल ने 8 फरवरी से अहम तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। एशेज सीरीज में बदतरीन शिकस्त। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइल्स को बरतरफ कर दिया गया। जाइल्स के मुस्तकिल मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी गई।